बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब, समीर चौकांकर साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। व्यूअर्स देखिए, आज जो 58 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी, बचेंगी 57 सीटें मात्र। यानी देश की 543 लोकसभा सीटों पर जहां चुनाव हुए, 487 पर आज चुनाव पूरा हो गया। लगभग चुनाव निपट ही चुका है। तो अब मतलब फाइनल वर्डिक्ट वाला दिन है। एक जून को जब आखिरी चरण का मतदान हो जाएगा, तब अब आप उस दिन एग्जिट पोल देखेंगे। लेकिन उस एग्जिट पोल से पहले अभी से सभी अपने समीक्षकों ने, पोलस्टर्स ने, सिफरोलॉजिस्ट ने अपना अपना आंकलन देना अब शुरू कर दिया, क्योंकि सभी को दिख रहा है चुनाव खत्म हो गया। और ये दोनों फेज थे, आज वाला और अगले वाला। ये बीजेपी इसमें बहुत स्ट्रांग है इन दोनों फेजेस के अंदर, तो उसका भी एक प्री असेसमेंट जो है वो लोगों ने कर लिया है। जल्दी जैसे बाकी को क्योंकि हमने बात कर ली है, बंगाल की 8 सीटों पर आज चुनाव होना है, बिहार की भी 8 सीटें, तो इन 16 सीटों का भी जल्दी से मैं एक ओपिनियन ले लेता हूँ। बिहार की सीटों का ले लेता हूँ। पश्चिमी चंपारण, महाराजगंज, वाल्मीकि नगर, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारी एनडीए की सीटें थी। प्रोफेसर साहब, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कंटेस्ट थोड़ा सा शिवहर में है, थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लगता है ये जितनी सारी सीटें हैं वो सारी की सारी सीटें एनडीए के पास ही जाएंगी। ठीक है, मुझे कोई इसमें कोई राहुल जी, सिवान मुझे लगता है थोड़ा, राहुल जी के लिए बीजेपी का मीटर थोड़ा स्लो चलता है। सिवान में मुझे लगता है थोड़ा कॉन्टेस्ट होगा। इंडिपेंडेंट वहाँ पे कैंडिडेट हैं जो काफी जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ, वरना बाकी सब एनडीए। बाकी सब सर नहीं, मुझे लगता है कि एनडीए सभी सीटों पर बहुत मजबूत है। कुछ जो समीकरण वहाँ बदलने की बात की जा रही है, बड़ी कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में हम लोगों ने जो सुना, बिहार में भी कुछ जगह है कि राजपूतों का कुछ मत कहाँ जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, तो वो भी एक है। और सीवान में भी वो ऐसा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर मजबूत है और ओवरऑल एनडीए मजबूत। मुझे लग रहा था शिवहर सीट जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है, अमित शाह को उस रैली में कहना पड़ा कि मैं बनिया का बेटा हूं, बनिया मेरे से नाराज नहीं होंगे, ये उन्होंने रैली में बोला, क्योंकि वहां पर ऋतु जायसवाल को टिकट दे दिया है। थोड़ा सा वैश्य समाज ने भी कुछ नाराजगी थी, टिकट काट दिया ना वैश्य का। अच्छा, वैश्य समाज का टिकट काट दिया और पूरा समाज वहां से नाराज था। लवली आनंद को टिकट दिया वहां पर। मैं फिर कह रहा हूँ, लवली आनंद चुनाव लड़ रही है वहां से, टफ सीट है, तो वो एक सीट ऐसी है जहां पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही ये सीटें जा रही है। आपके लिए भी बिहार की जो सीटें हैं, 8 सीटें, उसमें से मुझे लग रहा है शिवहर बहुत फंसी हुई है। देखिए, सिवान बंगाल सर, मेरे को आप ओवरऑल चर्चा करनी है आपसे इसकी। बंगाल की जो 6 सीटें ये हैं, तामलुक, कांथी, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, विष्णुपुर। इसमें से 2 रिजर्व सीटें, झारग्राम और विष्णुपुर। इसमें अच्छा स्कोर था भाजपा का। देखिए, मेरे को लगता है झारग्राम 3 सीटें जीती थी। ओके, और मुझे लगता है कि 3 से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने बढ़ाएगी सीट अपनी यहाँ पर। बिल्कुल, ओके। मुझे लगता है झारग्राम और विष्णुपुर, ये 2 ऐसी सीटें हैं जो कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होंगी। दूसरा कांती और जो तामलुक है, ये जो है क्योंकि टीएमसी की सीटें हैं, यहाँ पे वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुश्किलें हैं। शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, शुभेंदु अधिकारी का जोर है ना यहाँ पर। वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु का जोर है। सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को दी। और ममता बनर्जी जिस सीट से विधानसभा चुनाव हारी थी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, वह सीट इसी तुमको लोकसभा में आती है, ये तामलुक लोकसभा में आती है। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। शुभेंदु अधिकारी ने बहुत अच्छी तैयारी, बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी विष्णुपुर कैसे जीत जाएगी? बिल्कुल, बीजेपी विष्णुपुर कैसे जीत जाएगी? देखिए, वहां पर जो पूरे समीकरण बने हुए हैं, वहां तो जो पूर्व पति और पत्नी है आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। पत्नी ने पिछली बार जो उनके पति हैं जेल चले गए थे, उन्होंने प्रचार करके चुनाव जिताया था। इस बार कैसे जीत जाएंगे? अच्छा, चलिए साहब, बंगाल में आप मान रहे हो बराबरी हमारी मामला हो सकता है, या पिछली बार जैसा 3-3, या आपने कहा कि बीजेपी स्कोर बढ़ा सकती है अपना। अब मैं जरा ओवरऑल बातें कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था समीक्षकों ने अपने अपने रिपोर्ट कार्ड दे दिए हैं, आज आप लोग भी रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए अपना फाइनल, ठीक है? क्योंकि अब केवल 57 सीटें बाकी हैं। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, एक्स पर जाएंगे, तो आज चल रहा है योगेंद्र यादव जी और प्रशांत किशोर दोनों अपना अपना आकलन दे रहे हैं। तो योगेंद्र यादव जी ने एक असेसमेंट दिया अपना, ये शेयर किया है प्रशांत किशोर ने। मैंने योगेंद्र यादव जी का इंडिविजुअल नहीं देखा है, लेकिन प्रशांत किशोर ने अगर उनको मैंने उनका भी देखा, शेयर किया है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक ही किया होगा। ठीक किया। तो योगेंद्र यादव दे रहे हैं भाजपा 240 से 260। गौर से सुनिएगा, योगेंद्र यादव, राहुल गांधी के सलाहकार, भाजपा 240 से 260, और एनडीए की बाकी जो सहयोगी हैं वो 35 से 45। कांग्रेस को वो दे रहे हैं 85 से 100, यानी वो मैक्सिमम कांग्रेस को दे रहे हैं 100, और इंडिया गठबंधन को वो बाकी की जो है उनको दे रहे हैं 120 से 145। मतलब भाजपा को अगर वो 240-260 दे रहे हैं तो क्या बच जाता है फिर, आप खुद ही सोच लीजिए। अगर योगेंद्र यादव भी दे रहे हैं, यही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं
कि ये राजनीतिक विषयों की समझ रखने वाले विश्वसनीय चेहरा हैं योगेंद्र यादव जी, इनका ये फाइनल आकलन है और देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। और आउटगोइंग लोकसभा में बीजेपी एनडीए की 303 सीटें थीं। शिवसेना अब एनडीए में नहीं है, शिवसेना की 18 सीटें जो थी उसको उन्होंने अलग कर लिया। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर योगेंद्र यादव मिनिमम 240 सीट दे रहे हैं और मैक्सिमम 260 भाजपा को, तो फिर आप समझिए कि इस बार क्या होने जा रहा है। प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके हैं बीजेपी पिछली बार 303 थी, घट नहीं सकती, बढ़ेगी ही, जितना भी भले ना भले। मुझे लगता है कि राहुल गांधी आज योगेंद्र यादव की अच्छी खासी आज डांट लगाएंगे। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो कह रही थी कि भाई 155 सीटें आएगी बीजेपी की, राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं 200 आंकड़ा पार नहीं करने जा रहा है। तो ये तो अब योगेंद्र यादव को अपने ही स्वामी को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि उनके पास कहाँ से आंकड़ा आया, उनके पास कहाँ से आंकड़ा आया। देखिए, योगेंद्र यादव कहते हैं कि हम 35 साल से हमारा अनुभव है। आप पुरानी कमाई के आधार पर आप ये चुनाव की विश्वसनीयता में आप नहीं खा सकते। वो पूंजी अब आपके पास नहीं रह गई है। जब था तब आपके पास एक डेटा बैंक काम कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, आप जा रहे थे, आपका अपना इंडिपेंडेंट असेसमेंट हुआ करता था और उस बारे में भी हमें जानकारी कई तरीके से मिलती हैं कि क्या क्या उन दिनों हुआ करता था, डेटा कैसे मैनिपुलेट किया जाता था और किस प्रकार से जो है वो एक प्रोजेक्शन किया जाता था कांग्रेस के पक्ष में। तो अब वो स्थिति रह नहीं गई है। देखिए, यदि योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्लोज टू द विक्ट्री है, 60 का मतलब 12 कम, हम मैक्सिमम मान कर लें और मिनिमम मान कर, और योगेंद्र यादव अगर ये आंकड़ा दे रहे तो उन्होंने अपनी समझ से बहुत बहुत कंजर्वेटिव दिया। मैं वही कह रहा हूं कि योगेंद्र यादव यदि दे रहे हैं तो इसका मतलब, जिसे कहा जाता है ना कि बाप जब अपने बेटे का जन्म कुंडली देखता है ना, तो जो ग्रह नक्षत्र जो है उसको खराब भी जाते हैं तो उसका वो आकलन करना शुरू करता है। योगेंद्र यादव ने ये कहा था कि यूपी में बहुत खराब माहौल है, गांव-गांव में छोटी छोटी जातियां बहुत नाराज हैं, 50 भी भाजपा आ जाए तो मुश्किल बहुत होगा। देखिए, वो ऐसी बातें जो है वो 2019 में भी किए हैं। उनका आपको रिकॉर्ड ला करके दिखाता है। 2019 में भी इसी प्रकार की भविष्यवाणी उन्होंने की थी। 2014 में योगेंद्र भी भाजपा की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उनकी भविष्यवाणी, सौरभ जी, मैं उनके आंकड़े को गंभीरता से ले ही नहीं रहा। मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो भी अगर 240 260 दे रहे हैं तो बता ही दिया ना कि एनडीए सरकार बना रही है। देखिए, जोगेंद्र भाई जो कह रहे हैं मैं बहुत उसको गंभीरता से ले रहा हूं। जोगेंद्र भाई, योगेंद्र यादव, 260 240 और अगर एनडीए मिला लें तो 305 हायर साइड, 275 लोअर साइड। और अगर योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि हम तो 380 एनडीए दे रहे थे, अभी तक 380, 81, 82, ऐसे ही 75 भी हो सकती है। अब मुझे लगता है कि एनडीए 400 के पार जाने वाला है। योगेंद्र यादव ने कितनी बार दवा खाया होगा, कितनी बार पानी पिया होगा, नींबू पानी पिए होंगे, सोडा पिए होंगे, कितनी मुश्किल होगी आंकड़ा उनको लिखने में और बोलने में तो और ज्यादा। ये आंकड़ा बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 6 चरण के बाद एनडीए की जो टैली है वो 350 प्लस हो चुकी है और हो सकता है कि आपको 400 के पार दिखे। मुझे भी अभी तक 400 सीटें नहीं दिख रही थी। यकीन मानिए, योगेंद्र यादव ने बहुत मेहनत की है, काट काट के आप पूरा जो देखेंगे उसके बाद यहां पहुंचे हैं। इसका मतलब है बड़े मजे से भाजपा अपनी भाजपा की आपके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मतलब कहीं भी 325 से 350 के सीट पे, बाकी एनडीए इतना 75 सीट ले जाएगी क्या? 75 कहां से जाएगी? मैं वही कह रहा हूं ना कि दोनों का। अब योगेंद्र भाई लोअर अपर सर्किट दे रहे हैं, हमको नहीं देने दीजिएगा। नहीं 50 अराउंड बीजेपी वो कह रहे हैं बाकी एनडीए सहयोगी 35 से 45। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं। हाँ, एनडीए की यही सीट रहेगी। तो अगर एनडीए की ये सीट है और 400 पार हो रहा है तो भाजपा को 260 आना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, 400 पार मुझे भी सीटें नहीं दिख रही थी। मैं तो आपके साथ शो में हमने बात की, हम खुद ही कह रहे थे कि 350 के आसपास, 380 के आसपास, 382 के आसपास जाके अटक जाएगी। लेकिन अगर योगेंद्र भाई देख रहे हैं तो मेरा उन पर बड़ा भरोसा है। यकीन मानिए वो 400 जा रही होगी। वो सीटें उन्होंने देखी हैं, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो रहा है, ये आप यकीन मानिए। मैं कह रहा हूं एनडीए अभी 350 पार और 350 भाजपा पार, 350 निश्चित तौर पर, इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता। देखिए, मैं शुरू से कहता हूं कि बीजेपी लगभग 300 के आसपास जो है वो सीटें लेके जाएगी। आप एनडीए अगर उसमें मिला लेंगे 335 340 के आसपास रहेगी। पिछली बार 353 था एनडीए। मैंने आपको यही बताया कि बीजेपी जो है वो मतलब बीजेपी वहीं की वहीं जहां थी और एनडीए घटेगा। एनडीए जो बाकी एनडीए का जो है वो घटेगा। बिहार में देख लीजिए,
घटेगा, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए घटेगा, तो ऐसे तो साफ साफ दिखाई देता है। वैसे ये बात तो सही है, सहयोगियों पे कहाँ भरोसा आपको दिखाई दे रहा है भाई? नहीं नहीं, लेकिन सहयोगियों की सीटें पूरी दी हैं, हम लोग भी उसकी आशंका जता रहे हैं। लेकिन क्या सामाजिक समीकरण में एकदम से नीतीश साफ हो जाएंगे? हो भी क्या- सकते हैं। अगर हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर तब तो फिर आंकड़ा नीचे आ जाएगा। लेकिन और सोचिए ना, लेकिन बड़े सहयोगी हमें- हैं कौन एनडीए अरे, के? बड़े कौन? एक बहुत बड़ा सहयोगी जो टीडीपी बढ़ा, अगर वहां 15 सीटें कुल हाँ, मिला के हो जाती TDP, हैं, तो सीधे आपकी बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि नहीं बढ़े हैं, अगर पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू मिलकर आंध्र प्रदेश में बढ़ा देते हैं तो अपने आप उसका असर दिखेगा। तो ठीक बात है, एनडीए वाला हिस्सा है बड़ा छोटा, मतलब सब ये कह रहे हैं कि अगर मेरा इसमें कहना सौरभ जी, मेरा- यदि बचा कुचा हो जाएगा तो वाईएसआर की पार्टी भी तो है ना। वो अभी एनडीए का मेरा हिस्सा तो नहीं नहीं, है। अभी हम ऑफिशियल एनडीए की बात वो तो योगेंद्र यादव की BJD चीजों से मैं NDA का थोड़ा सा हिस्सा असहमत हूं। वो 240 से 250 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे 260, हैं, 260 दे रहे हैं, और एनडीए के बाकी सहयोगी को वो 50-55 सीटें, 45 से 50 सीटें दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें अगर 50 सीटें कम हो रही है पिछली तुलना में, तो एनडीए की सीटें भी आधी हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपने को जितना ही है, एनडीए के सहयोगी भी वो भी भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी मोदी जिताने वाले चुनाव। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि जो 370 प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, वो जीरो को मैं उठा के 3 और 7 के बीच में रख दूंगा। तो 307 सीटें जो है वो मिनिमम भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है, ये आप मानिए, और इसके ऊपर 325 भारतीय जनता पार्टी। तो आप- 307 से लेके आप 325 इतने किस्से सुनाते हैं, अब जरा कोई अभी वाला किस्सा सुनाइए ना, भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, संघ के अंदर क्या चल रहा है, क्या असेसमेंट है? कल सुनाऊंगा, एक किस्सा है अभी पाइपलाइन में, आज रात को डेवलप होगा। कल सारी सुनाऊंगा, किस्सा बढ़िया जो है किस्सा ये वोट के बाद। 4 तारीख को लेकिन दोपहर भारतीय के जनता बाद पार्टी अब मान के चलिए 307 से लेके 325 के बीच भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से सीटें हमारे जीत रही है। चारों पैनलिस्ट का ये कहना है कि 300 पार भाजपा हर हाल में जा रही है। अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, जब 6 चरण पूरे हो गए, यानी चुनाव 95% पूरा हो गया, एक चरण का चुनाव अब बाकी रह गया। तो चलिए, ये तो सारी बातें तो खुलकर 1 तारीख को होंगे, जब आपको हम एग्जिट पोल दिखाएंगे, वो भी आपको इंडिया टीवी पर ही देखना भी है, मैं याद दिला रहा हूं आपको। और आज रात को 10 बजे आपको वो आइकॉनिक इंटरव्यू फिर सुनना है, जिसमें नरेंद्र जी ने सवाल किए और मोदी जी ने जवाब दिए, और उस इंटरव्यू ने इतिहास रच दिया है, तो वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, राहुल जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कल फिर मिलेंगे 1 बजे कहानी कुर्सी की में।